And for this middleweight fight, fighting out of the red corner, representing the Fight Fortress, Shah फाइटिंग अलायंस 6 का 8वां मुकाबला मिडल वेट कैटेगरी में, जिसमें शाहनवाज जो कि टीम फाइट फोर्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, टीम उनका जो अभी तक बेसिकली फाइट रिकॉर्ड है वो 3-0 है। इसका मतलब ये है कि 3 फाइट्स अभी तक उन्होंने की हैं और तीनों ही फाइट्स वो जीती हैं। 30 साल उनकी एज है, 81 किलो उनका वज़न है। उनकी पिछली फाइट्स उन्होंने अच्छी की थी। उनको एक फाइटिंग अलायंस 5 में बेसिकली मैंने फाइट करते हुए देखा था, तो इन्होंने अच्छी फाइट की थी। इनके अपोनेंट भी इनके बराबर थे, लेकिन इन्होंने उनकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना और फाइटिंग स्किल्स को ओवरकम किया और वो फाइट ये जीते हैं। तो इस फाइट में हम देखते हैं कि ये किस तरह का परफॉर्म करते हैं। टीम फाइट फोर्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरह का लेवल फाइट फोर्ट्रेस वालों ने सेट किया, तो ये भी उसी मैयार पे पूरा उतरेंगे। एग्जैक्टली इजाज बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। स्ट्रांग ट्रैपजीज मसल्स, चेस्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, लैट्स के मसल्स बहुत अच्छे हैं, कंडीशनिंग बहुत अच्छी लग रही है। जो स्टैंडर्ड हम फाइट फोर्ट्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं वही नज़र आ रहा है। हमारे मुल्क की मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा सितारा लूमी करीम भी हमें रिंग साइड में इनके साथ नजर आए। और ये वो सितारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो बड़ी फाइट और क्लीन स्वीप उन लोगों को करना था, सिर्फ एक फाइट पीछे हैं। उसके अलावा अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है टीम फाइट फोर्ट्रेस ने। जी and fighting out of the blue corner, representing the Free Fight Federation of Afghanistan, Qasim Karizada. कासिम कारीज़ादा अफगानिस्तान से आए हुए आज के हमारे चौथे फाइटर और फ्री फाइटिंग फेडरेशन से इनका ताल्लुक है। 4-1 का इनका रिकॉर्ड है, तो काफ़ी तजुर्बाकार लग रहे हैं। बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में इनका ज़्यादा बैकग्राउंड है, जो कि हम देख सकते हैं। क्योंकि इनकी ज़्यादातर वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हैं फाइट्स की, तो इतना ज़्यादा हम जज नहीं कर सकते, लेकिन देखने में फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वंस अगेन स्ट्राइकिंग इन लोगों की अच्छी होगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इनकी स्ट्राइकिंग टीम फाइट फोर्ट्रेस की स्नीकी सबमिशंस और ग्रैपलिंग के अगेंस्ट टिक पाएगी या नहीं। तो अपने आप को होल्ड करना होगा, क्योंकि अब नाउ द सीरियस गाइस कमिंग आउट। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चौथे फाइटर हैं अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, बरदर मुल्क। उनकी जो पिछले 3 फाइटर्स थे, उनमें से 2 फाइटर्स बेसिकली उनको शिकस्त हुई है, एक फाइटर अपनी फाइट जीते हैं। तो हम इस फाइट में देखना चाहेंगे कि ये चौथे फाइटर हैं कासिम कारीज़ादा, ये किस तरह से ये फाइट खेलते हैं। क्या ये इस चीज़ में कामयाब होते हैं कि ये अपने मुल्क को फतह दिला सकें और ये 2-2 का जो है ना बेसिकली विन और लॉस जो है ना वो इक्वल कर सकें। तो लेट्स सी कि हम ये फाइट किस तरह से होती है। उनके जो ओपोनेंट है शाहनवाज, वो भी अच्छी शेप में है, हाई स्पिरिट्स में है। और बिल्कुल मैं मशहूर हूँ अफगान टीम का कि वो इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आ चुके हैं। रिसेंटली अभी आपको पता है कि हमारी सरहदों पर अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सी स्क्रिमिश हुई आपस में, जिसकी वजह से वीज़ा इन लोगों ने नहीं अप्लाई किए थे। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई और ये लोग हिफ्ज़ व अमान से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान पहुँच गए। रेफ हमारे रूल्स एक्सप्लेन करते हुए दोबारा दोनों फाइटर्स को, जो कि एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, तो देखना ये होगा कि ये फ़ाइट कितनी लंबी जाती है। और दोनों फाइटर्स ने ग्लव्स टच किए अपने अपने कॉर्नर में। जल्द ही ये मुकाबला शुरू होगा और अब हमारे सीनियर रेफरी अली अहमद खुद आए हैं फाइट्स को जज करने के लिए, और ये फाइट का आगाज़ हुआ और ये दोनों फाइटर्स ने हैंड्स टच किए, ग्लव्स टच किए, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो देखते हैं ये फाइट किस तरह से अनफोल्ड होती है। और स्टांस स्विच किया है कासिम कारीज़ादा ने, शुरू से ही टॉन्ट कर रहे हैं, माइंड गेम्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन शाहनवाज भी अप टू द गेम है।
शाहनवाज एक स्पिनिंग किक करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया और फेंट किया उन्होंने। अफगानी फाइटर्स काफी एनिमेटेड होते हैं, रिंग के बीच में काफी हरकतें करते हैं। कासिम कारीजादा जिस तरह की एक्रोबैटिक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको महंगी भी पड़ सकती है। इनको चाहिए कि अपना गार्ड मेंटेन करें और फाइट पे फोकस करें। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन, ये टैक्टिक्स हैं, समटाइम्स ये आपके लिए काम करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं। उसके बरअक्स मैं शाहनवाज को देख रहा हूँ, वो अच्छे खासे फोकस्ड हैं। वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लैंड करना चाह रहे हैं और वंस अगेन चार्ज किया है और पंच लैंड किया और टेक अ बहुत ही खूबसूरत टेक डाउन शाहनवाज की तरफ से। एक लम्हे की भी मोहलत जाने नहीं दी, बहुत ही पावरफुल टेक डाउन और उठाकर पटखा जोरदार तरीके से जमीन पर। और गार्ड कंप्लीट नहीं किया है, मौका है स्ट्राइक्स लैंड करने का और ये माउंट की पोजीशन में आ गए हैं और बैक माउंट पे आ गए हैं। रियर नेकेड चोक लगने ही वाला था। बहुत मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि और हुक्स दोबारा डाल दिए हैं और यहाँ से वो कंप्लीट कर पाते हैं नहीं। और शाहनवाज और रियर नेकेड चोक लग गया है और ये टैप आउट कर दिया है। पुर्तगीज जबान में माता लियोन, इट्स कॉल्ड द लायन किलर। फर्स्ट रियर नेकेड चोक of fighting a lion 6। थैंक यू शाहनवाज, बहुत खूबसूरत। शाहनवाज ने ये फाइट पहले राउंड के अंदर ही खत्म कर दी। रेयर नेकेड चोक के थ्रू उन्होंने अपने ओपोनेंट को टैप आउट कराया। पहले उन्होंने टेक डाउन कंप्लीट किया, उसके बाद वो बैक पे आना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं आ सके, लेकिन उसके फौरन बाद उन्होंने उस पोजीशन पे को कैपिटलाइज किया। Out of the red corner, शाहनवाज। और ये ऑफिशियली अली अहमद ने शाहनवाज का हाथ खड़ा कर दिया। यही वो चीज है जिसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बनी है, यही खूबसूरती है, यही बड़े फाइटर की निशानी है। जरा सा मौका मिलता है वहीं पे फिनिश करते हैं, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं। शाहनवाज ने अपनी विनिंग स्ट्रीक 4-0 तक बढ़ा दी है, यानी कि अपनी चारों फाइट्स जो अभी तक अपने कैरियर में लड़े हैं वो चारों ही जीत चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है एक तरह से टीम फाइट फोर्ट्रेस के लिए। उनका एक फाइटर जो इनिशियली मोहम्मद फतेह जो पहली फाइट हारे थे, लेकिन उसके बाद और ये पूरी की पूरी टीम पोज करते हुए। और मैं अपने नाजरीन को गाइड करता चलूं कि सबमिशंस में ये सबसे खतरनाक चोक है रियर नेकेड चोक। आपके आर्टरीज जो नेक से जा रही होती हैं, ब्रेन में ब्लड